अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर पाई को ही डिस्कस करेंगे और पाई की केवाईसी के मुतालिक बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्तों को केवाईसी के अंदर दिक्कत पेश आ रही है। इन बहुत सारे दोस्तों के लिए केवाईसी का ऑप्शन जो है वो ओपन कर दिया गया है। मास केवाईसी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादातर दोस्तों को केवाईसी का ऑप्शन दस्तियाब हो गया, कुछ दोस्तों को दस्तियाब नहीं भी होगा। उनके बारे में बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले जिन लोगों को केवाईसी का ऑप्शन आ गया है और उनकी केवाईसी किसी वजह से जो है वो स्टक हो गई है किसी भी स्टेप पे जाकर, तो उनको क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जी आज की वीडियो में। तो उसके लिए जी सिंपल सी बात यह है कि आपने ओपन करनी है अपनी पाई ऐप, जैसा कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। उसके बाद आपने जाना है जी ये 3 लाइन्स के ऊपर। यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे जी ये जो ऑप्शन है स्पोर्ट पोर्टल का, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये इनका जो है वो स्पोर्ट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने तफसील से लिखा है। कोई भी जो भी मसला हो उसको आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे जो है वो नीचे देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो लोगों ने सर्च आउट किया होता है ना, वो चीज़ें भी सामने आ रही होती हैं। जैसे कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं या सर्च आउट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे सामने जो है वो शो हो जाती हैं। तो हमारा मसला केवाईसी से मुतल्लिक़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक दिया गया है केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट। तो हमने भी इसी के ऊपर जाना है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमने ओपन किया, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। इनका जो स्पोर्ट पोर्टल है केवाईसी से मुतल्लिक, और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं हमें। कहा है कि जी अगर हम केवाईसी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी केवाईसी हो जाए, तो उसके लिए हमें जनाब जो है वो बी पेशेंट, यानी कि हमें जो है वो थोड़ा सा जो है तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है। हमने तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमें वेट करना पड़ सकता है, जैसे वेट मोर स्लॉट्स टू बी ओपन, मज़ीद जो स्लॉट्स हैं उनके ओपन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फॉर सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह बैन होती है। तो अगर पहले जो है वो उस चीज़ को किसी भी मखसूस खत्ते के लोगों को केवाईसी का ऑप्शन भेजने से पहले सिस्टम इस चीज़ की तसल्ली करता है कि आया उस इलाके में, उस जगह में जो है वो किसी किस्म की क्रिप्टो के इस्तेमाल पर पाबंदी तो नहीं है। प्लीज़ डू नॉट सेंड अस एन ईमेल विद योर आईडी कार्ड। तो आप अपने जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी भी आप इनको यानी इनकी टीम को डायरेक्टली ईमेल के थ्रू पे कभी भी मत भेजिए। केवाईसी करते हुए भेजना वो एक अलग चीज़ है, वो इनका अपना अलग अलग से अलग एल्गोरिथम है। सो देयर इज़ नो मैनुअल सिलेक्शन प्रोसेस। मैनुअली कोई भी किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता जी, बिल्कुल ये इनका एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। और उसके लिए ये है कि खुदकार तरीके से सिस्टम जो है वो केवाईसी का जो है नोटिफिकेशन जो है मुख्तलिफ यूज़र्स को भेजा करता था। तो कुछ चीज़ें, कुछ तहरीर की बातें जो है वो पुरानी भी हैं, जो शुरू से इनकी चलती आ रही हैं। कुछ चीज़ों को इन्होंने अपडेट नहीं किया। हालांकि जो है वो 15 मार्च से बाकायदा पूरी दुनिया में इसका आगाज़ कर दिया गया है मास केवाईसी का। यानी वहाँ तो 14 मार्च थी, लेकिन हम अपने हिसाब से अगर बात करें तो हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हम 15 मार्च से बाकायदा यानी सभी दोस्तों को केवाईसी का ऑप्शन आना शुरू हो गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने सारा जो है वो केवाईसी की एप्लीकेशन जो है वो हासिल करने और उसकी वैलिडेशन के लिए जो भी आपको मसले मसाइल हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म मुहैया किया है। आप ये फॉर्म फिल करके हमें जो है वो अपना फीडबैक सेंड कीजिए, तो हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो गौर कर सकते हैं। तो हो सकता है वाकई जी सिस्टम की किसी बग या ग्लिच की वजह से आपके साथ ये मसला हो, ठीक है। तो फॉर्म आपने यहाँ पे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए जी सिंपल सी जो चीज़ें जो आपने मुहैया करनी है वो पहले आपको बता दूं और उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने जहाँ रीजंस में लिखना है तो वो क्या वजह लिखनी है। आपने सिंपली यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है जी। वही ईमेल एड्रेस आपने लिखना है जो आपके अकाउंट के साथ मुंसलिक है, ठीक है जी। अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं है तो पहले अपना ईमेल वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद आके आप यहाँ पे वही ईमेल जो है वो एंटर कीजिएगा जो आपके पाई अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना पाई का यूज़र नेम लिखना है जी, ठीक है। उसके बाद जनाब जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है आपने अपने कंट्री का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है, या सिंपली आपने अपने कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम कौन सा है, ठीक है जी। आपके पास एंड्रॉयड है या iOS है। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 2 चीज़ें शो होंगी जी, एक एंड्रॉयड और एक iOS। यानी आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है या फिर आपके पास एप्पल है, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। एंड्रॉयड की सूरत में आप एंड्रॉयड को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जनाब स्पेसिफिक OS वर्जन, ठीक है जी, जो भी आपके ऑपरेटिंग वर्जन है जो आपके फ़ोन का, आपके डिवाइस का, वो आपने यहाँ पे लिखना है। 8.1 से लेकर 13.1 तक चल रहे हैं जो वर्जन एंड्रॉयड के या iOS के, तो वो आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। जो भी आपके मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपने लिखना है। ज़्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। यहाँ पे आपने फ़ोन का जो ब्रांड है, किस कंपनी का बना हुआ है और मॉडल नंबर क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना है,
ठीक है जी। और उसके बाद वो लिखता है जी कि एप्लीकेशन व्हेन सबमिटिंग योर KYC एप्लीकेशन जो है वो किस सूरत में आप जो है वो कर रहे हैं। इशू विद द फर्स्ट स्क्रीन कंसेंट एज कंट्री, अगर आपकी जो है वो पहले ही स्क्रीन के ऊपर इशू आता है, आप जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। इशू विद अपलोडिंग द ID डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपको तस्वीर वगैरह अपलोड करते हुए मसाइल का सामना, आपका कैमरा ओपन नहीं होता, जो भी, उस सूरत में आपने ये लिखना है। इशू विद दी एंटरिंग प्रपोजल डिटेल्स, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे जो है वो प्रपोजल डिटेल्स भी सेंड कर सकते हो। ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पे आप तफसीलन पढ़ सकते हैं। इशू विद लोडिंग एरर, के पेज को लोड होने में बस लोडिंग ही होती रहती है, डाटा प्रोसेसिंग ही होती रहती है, ये वाला इशू है आपको, ठीक है। जो सा भी इशू हो वो आपने यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। वैलिडेशन, ठीक है जी, आगे आ जाते हैं वैलिडेशन, यानी आप पेंडिंग में चले जाते हैं, रिव्यू में चले गए हैं अगर आप, तो फिर उस सूरत में क्या है जनाब, द यूज़र कैन नॉट सबमिट इट्स वैलिडेशन, एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन, वगैरह वगैरह, किस तरह की जो भी एरर्स आपको आती हैं यहाँ से आप अपनी कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप नन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक जिन लोगों को स्टक हुई है तो आप नन कर सकते हैं, इसको भी नन कर सकते हैं। और सिंपली आपने यहाँ पे आके I want to leave comment not directly related to the application and validation. I want to suggest an इंटरनेटिव KYC सोल्यूशन, ठीक है जी। वो मतलब यहाँ पे अगर आप फीडबैक देना चाहें तो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे अपना फीडबैक जो है वो, जो भी अगर कोई तजवीज़ देना चाहते हैं या KYC के जो प्रोसेस है इसके अंदर कोई तब्दीली आप करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए है, आपके लिए ये नहीं, आप इसको ना नहीं कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने मसले की, तो डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो ज़्यादातर लोग जो है जिनको KYC जिनको नहीं आ रहा उनके लिए भी है, तो ये इबारत आपने जो है वो यहाँ से ले लेनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। आपने इसको कॉपी कर लेना है, या ये स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आपने इसको रोक के स्क्रीन को यहाँ से आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आई एम 100% एलिजिबल फॉर KYC स्लॉट, सो प्लीज़ एक्टिवेट माई KYC स्लॉट एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। चलिए जी, थैंक्स की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ कुछ और आ रहे हैं। आई हैव provided all my details as per my national ID documents, ठीक है जी। I have no parallel multiple accounts. I strictly adhere to one device per person and one account rule, ठीक है जी। यहाँ पे आपने, ठीक है जी, ये यानी सारा मैसेज आपने कॉपी कर लेना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा और वैसे भी जिस भी सोर्स से आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये नीचे जो ऑप्शंस हैं ना, डिटेल्स हैं आपकी, नेम जो है वो आपने अपना नाम लिख देना है जो रियल नेम है आपका ID कार्ड पर। यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है जो आपका पाई का यूज़र नेम है। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर लिखना है जो कि पाई के साथ एसोसिएटेड है। ईमेल भी वही लिखना है जो पाई के साथ आपने कंफर्म कर रखी है। कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री है। और यहाँ पे आपने अपने नेशनल ID डॉक्यूमेंट का नंबर लिख करके, तो ये आपने जो पीछे है ना तफसील डिटेल्स वाला, ठीक है जी, ये आपने कहाँ पे करना है जी, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने ला के उसको पेस्ट कर देना है, ओके जी। और उसके बाद जो भी आपको मसला पेश आ रहा है, जिस जगह पे भी स्क्रीन का, वो स्क्रीनशॉट लेके आपने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ब्राउज पे करना है क्लिक, आपको स्क्रीन आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से वो आपने वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था उस मसले का, वो आपने जनाब इस जगह पे आपने जो है वो अपलोड कर देना है। और जब सारी अपलोडिंग वगैरह सीन हो जाए तो उसके बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप जो है वो इसको जो है कर सकते हैं, जो है वो उनको फीडबैक भेज सकते हैं अपना, ठीक है जी। तो अगर आपकी दरख्वास्त जो वैलिड हुई, उन्होंने समझा कि वाकई जनाब ये गौर तलब है और ये आपका एक हकीकी मसला है, यकीनन वो आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह जनाब जो है वो जिनकी KYC नहीं आ रही बिल्कुल, यानी कि उनको अभी भी वही है कि नो स्लॉट इज़ अवेलेबल, थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन वगैरह वगैरह, जो भी वो आपको एरर दे देता है ना कि आपके पास अभी यानी आपके लिए स्लॉट ही मुहैया नहीं हुआ, हालांकि अब तो मास KYC आ गई है। तो वो लोग भी यही करें, यही चीज़ करें, ठीक है। तकरीबन ऊपर जितने भी सारे ऑप्शन आते हैं ना ये फॉर्म के अंदर, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये सारे इनके अंदर आप बेशक इनको नन और इसको भी नन कर दें, और इसका ये थर्ड करते हैं, द क्रिश्चियन वुड स्टिल लाइक टू रिपोर्ट इट, कि इस तरह की कोई हमें मसले मसाइल पेश नहीं आते, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस अपना जो है वो रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वही चीज़ पेस्ट करके लानी है और अपने तफसीलात भी नीचे शामिल कर देनी है, ठीक है जी, और सबमिट कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर वो जो है वो फीडबैक अपना जो है वो उसका रिस्पांस जो आपने दिया है उसका रिस्पांस देंगे, आपको बताएंगे कोई ना कोई हल के इसका क्या हो सकता है, ठीक है। और 1 महीने का टाइम वो लेते होते हैं,
तो उम्मीद है तमाम दोस्तों के जो है वो मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है जी। बाकी जहाँ तक बात है ना KYC के ना आने की, तो बेशक उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया हुआ है कि जी हमने मास KYC जो है वो दे दी है, लेकिन ये वजह भी हो सकती है जिससे मैं एक अपनी तरफ से आपको एक इजाफी बता रहा हूँ। कुछ लोगों को जो KYC बिल्कुल आई ही नहीं है, यानी वो अभी वहीं पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाना और बीच में कहीं रुक जाना, उसमें आपकी डिवाइस की, सिस्टम की, बहुत सारी चीज़ों की का जो है वो आपकी इंटरनेट की स्पीड और सारे मसले मसाइल उसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका KYC आना ही ना और आपको कहना कि आपके सामने ये एरर शो होना कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन KYC बट नो स्लॉट इज़ अवेलेबल एट द मोमेंट, ये वाला सीन जब आपके सामने आता है ना, तो फिर बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार एक जगह पे तो ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये मास KYC है, तो हमें क्यों नहीं दिया गया। तो इसके लिए ये है कि थोड़ी सी वो जो परेशान कुन बात ये है कि वो लोग जिन्होंने अकाउंट्स बनाए, यानी एक जैसे अकाउंट बना लिए, मतलब 2 अकाउंट बना लिए, बेशक एक डिवाइस में बनाए, समझ नहीं लगी, उधर भी सही नाम लिखा था, इधर भी 2 अकाउंट बन गया एक डिवाइस में, फिर वो एक भी चलता रह गया, उसको लॉग आउट नहीं किया, दूसरा भी चल रहा है पीछे। ज़ाहिर बात है हमारे IP एड्रेस ये वो सारा सीन जो है वो पीछे उनके पास तो होता है बैकअप। तो फिर एट दी एंड उन्होंने क्या करना होता है, एक अपना एल्गोरिथम लगा देना होता है सिस्टम को। उन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं ना कमांड दे देनी होती है, अभी ये चीज़ आप जहाँ जिस अकाउंट में देखो ना, तो उसकी KYC रोक लो। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये है कि आप भी शायद भले उस चीज़ में आप नहीं कंसिडर होते, लेकिन सिस्टम ने अगर आपको उस खाते में डाल दिया ना, तो फिर आपको जब तक कि आप फीडबैक नहीं देंगे अपना और वो लोग तसल्ली नहीं करेंगे आपके अकाउंट की कि वाकई ऐसा है, तो फिर तब तक आपका मसला हल जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा मसला हो। दूसरी जो मैं अपनी तरफ से एक आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि मास KYC भले ऑन हो गई है, लेकिन ये जो मास KYC है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मास हो रही है। बिल्कुल एकदम से फर्स्ट यानी पहले दिन से 15 जो है वो मार्च से, यानी अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये है कि उस तब से एकदम सब के लिए नहीं ऑन कर दी गई। मैं ये समझता हूँ ये सब के लिए ऑन नहीं की गई, बल्कि 1 मिलियन लोगों की डेली KYC हो रही है। ठीक है, राउंड अबाउट मुझे एक आइडिया है, मैं ये कोई हतमी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं दे रहा, लेकिन कह रहा हूँ कि सिस्टम अपने आप को बेहतर कर रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर पे आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं Web3 बेस्ड वो सारी चलती हैं, तो सिस्टम अपने आप को डेवलप कर रहा है KYC में मज़ीद, कि हर खित्ते के, दुनिया के हर रीजन के लोग कैसा कैसा जो है वो उनका अंदाज़ अतवार है, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनका मिजाज है, किस तरीके से वो KYC करना पसंद करते हैं। तो सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को, यानी वो आपकी भी तसल्ली चाहता है भी अगला बंदा ईजी होकर करे। तो जिस तरह के जो है वो लोगों को मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, फिर सिस्टम उस चीज़ को अलग-अलग जो है ना वो कैटेगराइज जिसको कहते हैं करता है कि तय दरता है भाई इतने लोग हैं जिनको ये चीज़ में इशू आ रहा है, वो ज़्यादा मतलब पिक्चर अपलोड करने में बड़ा टाइम लेते हैं। बाद लोग जो है वो ID कार्ड की तस्वीरें जो है वो बड़ी देर से अपलोड करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, इतनी देर उसने लगाई, इतने मिनट पे उसने KYC स्टार्ट की थी, फिर वो आइडिया लगाते हैं दुनिया के लोगों के, फिर उस तरह उस रुझान के हिसाब से फिर जिस जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कुछ रीजन्स में इसकी KYC की ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा यूज़र थे, वहाँ पे उनको ज़्यादा फोकस करके सर्वर्स का, अपने सिस्टम का एक तरीक़ाकार बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हो सकता है आपकी KYC अभी सिस्टम ने जनरेट ही ना की हो, यानी अभी भी वही सिलसिला चल रहा हो कि जो है ना बैचेस में KYC हो रही हो। ठीक है, यानी ये जो चीज़ सर्कुलेट कर रही है ना, बाकायदा स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आगे पीछे कि जी ये चीज़ें ऑफिशियल जो चैट है पाई की, वहाँ पे मॉडरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों को KYC का ऑप्शन नहीं आया, यकीनन उनके जो अकाउंट में कंसर्न है किसी किस्म के, उनमें मतलब किसी किस्म की फर्जिंग या कोई चीज़, या उनके उन डिवाइसेस पे या उन लोगों ने मुख्तलिफ मल्टीपल अकाउंट्स बनाने या इस तरह की कुछ वायलेशंस की हैं जिसकी वजह से उन लोगों को KYC का ऑप्शन नहीं आया, वरना सबको आया। तो ये चीज़ महज उस चैट की हद तक, इसके अलावा ऑफिशियली कहीं पे भी इसके बारे में ना देखने सुनने को मिला है, ना कुछ ऐसी बात है। सो मैं भी आपको हौसला अफजाई के लिए यही कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं, आपने ज़हन में रखनी है, आपने अपनी माइनिंग पे फोकस करना है, अपना सारा कुछ ठीक रखना है, वेरिफिकेशंस अपनी अच्छे से कर लीजिए, नंबर वगैरह, फेसबुक वगैरह, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें, पासवर्ड आपका फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल आपको पासवर्ड के साथ, नंबर के साथ अकाउंट जो है वो जहाँ पर भी खोलना चाहें खुलना चाहिए, पता चले कि वाकई यार ये बंदा हकीकी ऑनर है, हकीकी पाइनर है, तो यकीनन आपकी मेहनत जो है वो रहेगा नहीं जाएगी।
ठीक है जी। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह देर सवेर हो सकती है लेकिन आपकी KYC ज़रूर होगी। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्या कुछ मसाइल हो सकते हैं और उनका क्या हल हो सकता है। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पर वक्त पहुँच सके। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।